वेलकम टू द 24 ट्यूटोरियल ऑफ XHTML एंड CSS। तो आज के इस लेक्चर में मैं दो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पर बात करने वाला हूं। नंबर 1 है विड्थ और नंबर 2 है हाइट। तो इसका मतलब क्या है विड्थ और हाइट का, तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं कि अगर आपको एलिमेंट की विड्थ और हाइट को बदलना है तो इसके यूज से आप उसको बदल सकते हैं। तो क्या है एलिमेंट की विड्थ हाइट को कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए एक काम करना है। सबसे पहले एक हेडर फाइल बनाते हैं H4 साइज की। अभी तक मैंने बनाई नहीं है H4 साइज की, तो बनाकर करते हैं। तो H4 ग्रेटर देन एंड इसके बीच में लिखते हैं माई फेवरेट गेम इज फुटबॉल। माई फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल एंड इसके बाद में लेस देन फॉरवर्ड स्लैश H4 एंड ग्रेटर देन। तो अगर आप इसकी सपोज बैकग्राउंड को बदलते हैं तो चलो बैकग्राउंड बदल कर देखते हैं। तो उसके लिए जो रहता है H4 कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर बैकग्राउंड एंड माइनस कलर एंड कौन सा कलर देना है, इसको देते हैं येलो कलर देते हैं एंड व्हाट द हैक इज गोइंग ऑन एंड येलो कलर देते हैं और इसके बाद में सेमीकोलन का साइन लगाते हैं। तो इसके बाद सेव करते हैं और सेव करने के बाद अगर ब्राउज़र पर जाके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि माय फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल और बैकग्राउंड उसका येलो हो गया है बैकग्राउंड। तो एक काम करते हैं, जो अभी ब्लैक टेक्स्ट आ रहा है लिखा हुआ, ब्लैक बर्ड लिखे हुए आ रहे हैं, इसको दूसरे कलर में चेंज करके देखते हैं। इसको कलर चेंज करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कैसे करते हैं। तो कलर कैसे करते हैं टेक्स्ट का चेंज, कलर लिखना है आपको कलर, और जो चेंज करना चाहते हैं उसके लिए वो कलर लिखना है। सपोज मैं वाइट कलर में चेंज करना चाहता हूं तो मैं वाइट कलर लिखूंगा, सेमीकोलन का साइन एंड इसके बाद सेव करता हूं। और अगर ब्राउज़र पे जाके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे माय फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल, जो यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। सपोज अगर आप यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एलिमेंट है, जो बैकग्राउंड है, जो वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती रहती है उसकी विड्थ। जितना माने अगर टेक्स्ट का विड्थ होगा, सपोज टेक्स्ट की विड्थ आप देख रहे हो कि सॉरी हाइट आप टेक्स्ट की देख रहे हो कि यहाँ पर हाइट जितनी है उतनी ही यहाँ पर जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में जो एलिमेंट है येलो कलर का जी, तो उसकी हाइट भी उतनी है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो ब्राउज़र की पूरे स्पैन में फैली हुई है। तो जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो एडजस्ट कर रही है अपने आप डायनामिकली। लेकिन सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरी विड्थ कांस्टेंट रहे, मैं एक कांस्टेंट विड्थ रखना चाहता हूँ मैं अपनी वेबसाइट पर। मैं पूरे ब्राउज़र के अलाउंग विड्थ नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेरा टेक्स्ट, मेरा पैराग्राफ कितना बड़ा है। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो विड्थ है वो केवल जहाँ तक टेक्स्ट है वहीं तक रहे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि जो मैंने दो आपको प्रॉपर्टी बताई हैं विड्थ और हाइट, उसका यूज करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पर विड्थ सपोज रखता हूँ मैं सपोज यहाँ पर 350 पिक्सल रखता हूँ विड्थ। और अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, अगर ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो विड्थ है वो 350 पिक्सल में एडजस्ट हो गई है। यहाँ पर अभी आप देख नहीं पा रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो 350 पिक्सल में एडजस्ट हो गई है वो यहाँ पर। तो इस तरीके से आप विड्थ को माने एडजस्ट कर सकते हो। तो विड्थ को एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। विड्थ को एडजस्ट करने के लिए आपको विड्थ प्रॉपर्टी लिखना है, उसके सामने कितना पिक्सल का आप विड्थ देना चाहते हो वो लिखना है, आपको वैल्यू देना है वो। तो इस तरीके से आप विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी आती है हाइट कैसे चेंज कर सकते हो अपने एलिमेंट की जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड की हाइट कितनी रखना है। सपोज मैं यहाँ पर HEIGST हाइट में सपोज यहाँ पर रखना चाहता हूँ, सपोज मैं हाइट रखना चाहता हूँ 150 पिक्सल की हाइट रखना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे सेव करके अगर रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर
तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि यहाँ पर जो एलिमेंट है, जो बैकग्राउंड है, उसकी हाइट 150 पिक्सल हो गई है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इस तरह की हाइट रखने के लिए कि आपका टेक्स्ट लिमिटेड हो और हाइट इतनी ज़्यादा हो। तो इस तरीके से हाइट ज़्यादा मायने नहीं रखती है। तो ये आपको बता दिया है कि विड्थ और हाइट को कैसे चेंज करते हैं। मैं यहाँ पर कलर थोड़ा वाइट यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे कलर करता हूँ रेड कलर कर देता हूँ। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप एक ही एलिमेंट में बॉर्डर चेंज करना चाहते हो तो आपको अलग अलग बॉर्डर के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी लिखना ज़रूरत नहीं है कि बॉर्डर की स्टाइल लिखने के लिए अलग ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर की विड्थ अलग नहीं लिखने की ज़रूरत है, ना कलर लिखने के लिए ज़रूरत है। आप केवल एक ही सेंटेंस में उसको पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद आपको क्या करना है, और जो प्रॉपर्टी बॉर्डर के बाद क्या करना है आपको बेसिकली कि जो प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो आप, प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो उसके बारे में जानकारी लिखना है आपको। सपोज मैं 3 पिक्सल की विड्थ देना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है। इसके बाद मैं सॉलिड कलर देना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी लिख दी है। सॉलिड कलर नहीं, सॉलिड वो देना चाहता हूँ, सॉलिड आउटलाइन देना चाहता हूँ, बॉर्डर देना चाहता हूँ, सॉलिड बॉर्डर देना चाहता हूँ। इसके बाद आता है अपना कलर कौन सा देना चाहता हूँ मैं, सपोज मैं ग्रीन कलर देना चाहता हूँ, ग्रीन कलर। इसके बाद में सेमीकोलन। तो दिस इज़ दी शॉर्टकट तरीका है ये करने का कि आप बॉर्डर लिखें, उसके सामने उसकी सारी प्रॉपर्टी लिखें जो चेंज करना चाहते हो। तो आप एक ही लाइन में ये सब चेंज कर सकते हो, केवल एक ही एलिमेंट में अगर आपको करना है। तो इसके बाद सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर आप देख रहे हो कि माय फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल, और बॉर्डर ग्रीन है, सॉलिड है और 3 पिक्सल की बॉर्डर है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो हर चीज़ को। तो अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे, सपोज मैं सॉलिड की जगह डॉटेड डैश्ड रखना चाहता हूँ, डैश्ड रखना चाहता हूँ, तो इसके बाद सेव करूँगा मैं यहाँ पर। और ब्राउज़र पे जाके अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डैश्ड और वो उसके बीच में जो स्पेस है वो 3 पिक्सल का है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, हर चीज़ को चेंज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ से हाइट हटाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, फिर जाकर यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हाइट वो है वो टेक्स्ट के विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप हर चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो और हर चीज़ को आप सीख सकते हो। केवल आप में लगन होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, आपको अपने दिमाग को केवल एक ही डायरेक्शन में फोकस करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे पता नहीं है कि अगले लेक्चर में मैं क्या पढ़ाऊँगा, लेकिन आने वाले लेक्चर बहुत ही रोमांचक होंगे। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब, थैंक यू।